एएसपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आज लेकर चले हैं हिमाचल प्रदेश की एक खूबसूरत यात्रा जीभी पर। हे गाइस, हम लोग मनाली से निकल चुके हैं और मनाली से आगे जो हमारा सफ़र है वो शुरू होने जा रहा है तीर्थन वैली में जीभी के लिए। इसमें हम आपको दिखाएंगे जीभी के अनमोलक दृश्य और जाने का रास्ता, और अपना जलोड़ी पास भी दिखाएंगे आपको। इस रोड पर हम पहली बार चले हैं, इसलिए हमने पहले ही सारी गूगल मैप्स पे जांच पड़ताल कर ली थी। और ये रोड जो जाता है ये ओट टनल से होता हुआ और बाईपास और टनल के एंडिंग पॉइंट पे बाईपास से ये लेफ्ट हैंड को जीभी के लिए रास्ता निकलता है, या कह लीजिए तीर्थन वैली के लिए। इस रास्ते पे आपको आगे चलकर एक डैम मिलेगा जो कि बहुत ही बड़ा है। ये जो हमारे साथ नदी जा रही है ये उसी डैम की ही निशानी है। हम बाइक पे सफ़र कर रहे थे, आधे लोग हम जो आगे जा रहे थे, हमारे कह लीजिए कि टूर है जो वो आगे की तरफ जा रहा था। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये नदी का मनमोहक दृश्य। जीभी ओट टनल से आपको 34 किलोमीटर के लगभग ही पड़ेगा, क्योंकि ओट टनल से जीभी का किलोमीटर 34 किलोमीटर के रास्ते पे है, जो कि एक बहुत ही शानदार और शांत जगह है। यहाँ पे लोग कम ही आते हैं, जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है इसलिए वो लोग यहाँ नहीं आते। लेकिन आगे चलकर जीभी भी एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम और परेशानी ये है कि जिन लोगों को मैनर्स हैं वो वहाँ पर जाके गंदगी नहीं डालते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोगों को इस लोकेशन के बारे में अगर पता लग गया तो यहाँ भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अब हम इस रास्ते से आगे मुड़ चुके हैं। इस रास्ते से आपको राइट हैंड लेना है, जो कि ये जीभी के लिए आगे जाता है। इससे पहले एक छोटा सा गांव आता है जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और यहाँ से बस भी जाती है जीभी के लिए। पीआरटीसी की भी बस उपलब्ध है जो कि अपने टाइम अनुसार चलती है। ये देखिए, आगे चलकर जब गांव खत्म हो जाता है तो इन पहाड़ों का दृश्यों का ये हमारे मन को झंझोड़ कर रख देते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती ही बयान करती है कि ये लोकेशन कितनी बढ़िया है। आगे चलकर एक गांव और आता है, या कह लीजिए एक शहर ही आता है, और इस नगर से हम सीधा आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जैम बहुत बुरी तरह से लग गया था, लेकिन फिर भी हमें निकलने में 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि ये हाईवे नहीं है। तो ये एक कह लीजिए सिंगल रोड है, जिससे जैम लगना बहुत ही, मतलब कि कह लीजिए कि जैम बहुत आसानी से लग जाता है। अब हम ऊपर से आपको ये सामने एक शहर दिख रहा होगा, लेकिन हमसे गलती ये हो गई थी कि हमने मेन सड़क ना पकड़ के हमने गलती से एक गांव वाली सड़क पकड़ ली, जिससे हमारा जीभी के लिए रास्ता ही टूट गया। लेकिन हमने यहाँ पे लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि ये रास्ता भी आपको जीभी के लिए ही पहुँचाएगा। लेकिन हमने फिर क्या किया, हम इसी रास्ते पे ही चल पड़े। ये रास्ता देखिए, एक कच्ची मिट्टी से बना हुआ घना सा रास्ता है, और ये जंगल, और जंगल में बने हुए ये घर। पहले तो सुनसान रास्ता था,
हमें लगा कि यहाँ पे कुछ लूटखोरी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे लोगों के घर भी बने हुए हैं और पहाड़ों पे ये सुंदर घर बड़े अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे सड़क अभी बननी है, या कह लीजिए कि कभी तो बनेगी ही, लेकिन ये कच्चा रास्ता जीबी के लिए जा रहा है। लेकिन हमने मेन हाईवे, कह लीजिए कि मेन सड़क छोड़ दी गलती से। मैं अपने मोबाइल पे बिजी हो गया और मेरे दोस्त ने कोई और ही रास्ता पकड़ लिया। चलो कोई बात नहीं, उसने रास्ता गलत पकड़ लिया, लेकिन ये रास्ता भी हमारे लिए कुछ कम नहीं था। यहाँ पे सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, ऊंचे स्थान पर हम पहुंच चुके थे, जबकि जीबी का रास्ता नीचे से होकर जाता है और ऊंचे स्थान से पहाड़ों को देखने में ही बहुत ही मन लगता है। हम आगे की तरफ चलते गए, हमें एक रास्ता ऐसा मिला, लेकिन बात ये थी कि अभी तक हमने देखा कि सड़क बिल्कुल नहीं आई, मेन पॉइंट ही नहीं आया था। पहले तो मैं डर गया कि शायद ये रास्ता जीबी के लिए ना हो, हम भटकते फिर रहे हैं। लेकिन हमने किसी और से भी पूछा, लेकिन उस भाई साहब ने बताया कि ये रास्ता जीबी के लिए ही है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। ये देखिए, पीआरटीसी बस भी यहाँ पे रुक गई, क्योंकि अब हम जीबी के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। कह लीजिए हम जीबी में पहुंच चुके हैं। वो नीचे जो शहर आपको दिखाई दे रहा है वो जीबी पॉइंट है, जीबी शहर। इसके बाद हमने पीआरटीसी को पीछे छोड़कर हम आगे की तरफ आ गए। ये देखिए दोस्तों, जीबी की पहाड़ियों का आनंद। हम सुबह मनाली से 7 बजे तुरे थे, लेकिन हम यहाँ पे ठीक टाइम पे पहुँच गए 11 साढ़े 10 के बीच में। हमने जाकर सीधा होटल लिया, जो कि जीबी शहर के मेन रोड पे था। ये देखिए होटल का दृश्य। होटल बिल्कुल अच्छा था। ये होटल हमें 1200 रुपये का पड़ा है। भाई साहब बता रहे थे कि आपको 1500 मिलेगा, लेकिन 300 कम देकर हमने 1200 में रूम बुक कर लिया। यहाँ से बालकनी से सामने पहाड़ों का नज़ारा ही कुछ और है। ये पूरा कवर आपको दिखाऊंगा। यहाँ से बाकी होटल्स भी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। क्या ही बताऊं दोस्तों, ये जगह इतनी अच्छी है, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। आप एक बार जरूर आए। और ये हमारा रूम है, जो कि हमें 1200 रुपये में पड़ा। रूम इतना कोई खास नहीं था, लेकिन महंगा है, क्योंकि यहाँ पे होटल्स कम है, तो इन्होंने होटल्स के प्राइस कुछ हाई बढ़ाए हुए हैं, हाई रेटेड। उसके बाद हम जीबी से आगे 3 किलोमीटर पे कुल्ही कतांदी में पहुंच चुके हैं, जो कि नीचे जाने का रास्ता है। कुल्ही कतांदी में एक रिवर ऐसा भी है, कह लीजिए कि एक झरना, वाटरफॉल ऐसा है, जिसे मिनी थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ये लोकेशन इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे आके आप लोगों का मन पूरी तरह से घायल हो जाएगा वाटरफॉल को देखकर। ये लोकेशन देखने में ऐसी लगेगी जैसे आप इंडिया में ना होकर मिनी थाईलैंड में ही हैं। ये पहाड़ों की वादियों में, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में, देवदार पेड़ों के बीच में से निकलते हुए ये नीचे का रास्ता आगे मिनी थाईलैंड की तरफ ही जा रहा है, जो कि एक वाटरफॉल के नाम से रखा गया है।
यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं जो नीचे की तरफ है। सिद्धू, यहाँ का फेवरेट डिश हिमाचल प्रदेश की सिद्धू बड़ी ही प्रसिद्ध है। हमने आगे जाकर इसका टेस्ट किया था, जो कि इसको देसी घी में सर्व करके देते हैं। उस वक्त हमें 12-1 बज चुका था, तो भूख लगी थी, इसलिए हमने वो सिद्धू खाया था। अभी हम फिलहाल नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, जो कि आपको दिखाएंगे कि आगे की तरफ वाटरफॉल में लेकर जाएंगे कि कैसे इस लोकेशन का नाम मिनी थाईलैंड रखा गया। ये जो सामने है वो एक टेंट हाउस है, उसमें आपको खाने पीने की कुछ सामान मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ पे आप मैगी भी खा सकते हैं, सिद्धू भी खा सकते हैं। आगे की तरफ हम जा रहे हैं, और भी टूरिस्ट पहुंचा हुआ है, और नीचे जाकर आपको दिखाएंगे एक बढ़िया लोकेशन जिसे देखकर आपका मन गदगदा उठेगा। ये देखिए, नीचे एक नदी आ चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत ही मनमोहकदायक है। अभी फिलहाल हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे पेड़ काटकर इसके ऊपर पत्थर रखकर लिखा हुआ मिनी थाईलैंड 100 मीटर आगे। और ये दुकानें साइड में बनी हुई है, जहाँ पे आप चाय, पानी, सिद्धू, मैगी कुछ भी खा सकते हैं अगर आपको भूख लगी है। ये जीबी में कुल्ही कतांदी एक गांव है, जहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम मिनी थाईलैंड कहा जाता है। इस स्थान पे आकर आपको पूरी थकान आपकी मिट जाएगी, आप पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करेंगे, और आपका जाने का बिल्कुल भी यहाँ से मन नहीं करेगा। ये नदी है, झरना वहीं से ही आ रहा है, और हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कैसा जंगली का रास्ता है, जंगल सा रास्ता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा था। और भी लोग आए हुए थे, हमसे मिले भी और हम भी उनसे मिले। ये देखिए दोस्तों, सामने नदी का दृश्य, जिसको मिनी थाईलैंड बोला जाता है। पानी इतना ठंडा था, क्या ही बताऊं आपको। मैंने अपने दोस्त को कहा था कि हम यहाँ 5 मिनट रुक कर चलते हैं, लेकिन उसने कहा कि आगे देखना है, तो उसकी बात मैंने मान ली और हम आगे की तरफ चल पड़े। ये देखिए, दुकानदारों ने अपना ही कुछ अलग मजा किया हुआ है, और हमें इनवाइट कर रहे थे कि अगर चाय पीनी है तो आ जाइए, लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए। अब जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, वो देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। ये देखिए वाटरफॉल, लेकिन आगे जाकर इसका रास्ता आगे से निकलेगा। ये छोटी छोटी गलियों में से होता हुआ रास्ता है, और ये देखिए दोस्तों, क्या ही नज़ारा है, क्या ही बताऊं आपको। ये देखिए, बिल्कुल मिनी थाईलैंड की तरह, जैसे थाईलैंड में पहाड़ के बीच में से नीचे नदी बहती है, वैसा ही नीला पानी, बिल्कुल साफ क्लियर। और कुछ लोग वहाँ पे थे, मैंने पूरी वीडियो बनाई यहाँ के व्यू की। ये झरना, ये वाटरफॉल ऊपर से ही निकलता है, आ रहा है।
हमने एंट्री कर ली इसके अंदर जाने की। और हमने देखा कई लोग नहा रहे थे। पानी इतना ठंडा है फ्रिज की तरह। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इतना सुंदर अद्भुत नजारा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा नहाने का मन कर रहा था, मैंने कपड़े खोले और नदी में कूद गया। कह लीजिए कि तालाब की तरह ही है एक, या कह लीजिए एक तरह का कुदरती स्विमिंग पूल है। बहुत अच्छा नज़ारा है जो देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बहुत ठंडा पानी था। ये जीबी लोकेशन अपने आप में बहुत ख़ास है। जब हम मनाली में थे, मनाली बहुत बढ़िया लगता था। मनाली से जब हम वापस जीबी के लिए तो वो कुछ नहीं लगा, हमें जीबी बहुत ख़ास लगा। लेकिन ये ऐसा स्थान था जिस पर हम पहली बार आए हैं, तीर्थन वैली जीबी में। पंजाब से ये लोकेशन आपको लगभग 163 किलोमीटर पड़ेगी, फतेहगढ़ साहिब से। उसके बाद हमने नहा धोकर बाहर निकल आए और सिद्धू खाने के लिए बैठ गए। कहाँ से हो भैया आप? पंजाब से। आपके बनते हैं सिद्धू? हाँ जी, सिद्धू बनते हैं आपके? नहीं, मैंने देखा है कई बार। अच्छा, हिमाचल का ट्रेंडिंग है, ये चल रहा है सिद्धू। घर में 2 मिनट। पहली बार आए हो आप? जीबी में पहली बार आए हैं, लेकिन उधर अपना मनाली साइड हो गया, मणिकर्ण साइड हो गया, वहाँ पे हर साल ही आते हैं। मतलब मैगी डाल के बनवाओगे? बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। बिना मसाले वाली है ना। हेलो। जय जय। क्या कर रहा है? क्या भाई क्या? भैया घी खाते हो? हाँ जी, घी खाते हो? घी पास में। हाँ, खट्टी चटनी भी डाल देना जी। हमने सिद्धू खाकर हम वापस की तरफ से मुड़ गए थे। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे हम अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे जलोड़ी पास के बारे में और जीबी के मेन खूबसूरत वाटरफॉल के बारे में। धन्यवाद।